नमस्ते छात्रों। पिछले वीडियो में हमने देखा था लिंग किसे कहा जाता है, लिंग के कितने भेद हैं, लिंग में कौन कौन सी संज्ञाएं आती है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग किस तरह से पहचानना है, इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हमें देखना है कुछ पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंगी रूप किस तरह से बनता है, उसके कुछ नियम हैं और इन प्रमुख नियमों का हमें आज अध्ययन करना है। जैसे कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कुछ नियम व्याकरण में दिए गए हैं। नंबर 1 है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत में बदला जाता है। जैसे कि आकारांत शब्द और आकारांत शब्द, जिस शब्द के अंत में अ आता है ऐसे शब्द जो कि पुल्लिंग हैं, ऐसे सारे शब्द अगर हमें स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने हैं तो उसके अंत में आ आता है, उसे आकारांत कहा जाता है। मात्राओं की पहचान हमने की है, मात्रा किस तरह से दी जाती है शब्दों को, ये भी हमने देखा था। तो अकारांत पुल्लिंग शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ पे मैंने दिए हैं, जैसे कि शिष्य, शिष्या। शिष्य इस शब्द का उच्चारण करो, अंत में आपको समझ आएगा कि इसके अंत में अ आया है और इसका स्त्रीलिंगी रूप बनाते समय अंत में आ आया है। उसी तरह से नीचे का शब्द देखो, बाल, मतलब बाल, ये शब्द अकारांत पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंगी रूप आकारांत हो जाएगा, जैसे कि बाला। सदस्य, सदस्या। छात्र, छात्रा। प्रिय, प्रिया। सूत, सूता। महोदय, महोदया। इस तरह से अकारांत पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंगी रूप आकारांत होता है, ये इसका नियम है। दूसरा नियम है, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ का ई का प्रत्यय लगाया जाता है। ऐसे कौन से शब्द है जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है जिसके अंत में ई का प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंगी रूप बनाया जाता है। उदाहरण के लिए देखो, बालक, बालिका। अध्यापक, अध्यापिका। लेखक, लेखिका। सेवक, सेविका। नायक, नायिका। इस तरह से अकारांत पुल्लिंग शब्द का अगर स्त्रीलिंगी रूप बनाना है तो उसके अंत में ई का प्रत्यय जोड़ा जाता है। तीसरा नियम है, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी या आनी प्रत्यय लगाया जाता है। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी मतलब छोटे न वाला आनी लगाया जाता है, तो कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में बड़ा न वाला आनी लगाया जाता है। उदाहरण देखो, जैसे कि जेठ, जेठानी। देवर, देवरानी। सेठ, सेठानी। नौकर, नौकरानी। क्षत्रिय, क्षत्रानी। इंद्र, इंद्रानी। इस तरह से अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी या आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंगी रूप बनाया जाता है। चौथा नियम यह है कि कुछ पशु पक्षियों तथा अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाया जाता है। पशु पक्षियों के नाम हैं, कुछ और भी अकारांत शब्द है जिनके अंत में सिर्फ नी प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है, जैसे कि शेर, शेरनी।
ऊंट, ऊंटनी, सिंह, सिंहनी, मोर, मोरनी, जाट, जाटनी, चोर, चोरनी। इस तरह से कुछ पशु पक्षी और अन्य शब्दों के अंत में नी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंगी रूप बनाया जाता है। पांचवा नियम यह है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों का अंतिम अ या अंतिम आ स्वर ई में बदला जाता है। जैसे कि अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में ई लगाया जाता है। देखो उदाहरण, देव, देव, देवी, पुत्र, पुत्री। इस तरह से अ ई में बदलता है या इसका स्त्रीलिंगी रूप बनाते समय ई मतलब कौन सी ई, बड़ी ई का उपयोग होता है। व्यवसाय सूचक तथा कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाया जाता है। वे व्यवसाय सूचक शब्द, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि ये व्यवसाय है, उसी व्यक्ति के व्यवसाय से उसे कुछ शब्दों में बोला जाता है। जैसे कि माली, माली, कुमार, कुमारीन, ग्वाला, ग्वालीन, कुजड़ा, कुजड़ीन, तेली, तेलीन। इस तरह से व्यवसाय दर्शाने वाले जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों का स्त्रीलिंगी रूप बनाते समय इन प्रत्यय लगाया जाता है। सातवां नियम यह है, सम्मान सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंगी रूप बनाया जाता है। जैसे कि ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन, साहू, साहुआइन, चौधरी, चौधराइन। इस तरह से सम्मान सूचक पुल्लिंग शब्द के अंत में आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंगी रूप बनाया जाता है। तो आइन प्रत्यय में हमें लेना है छोटा ई, इसका उपयोग करके हमें स्त्रीलिंगी रूप बनाना है। संस्कृत पुल्लिंग शब्दों के अंत में मति या वति प्रत्यय लगाया जाता है। कुछ पुल्लिंग शब्द है जिनका उपयोग हम हिंदी में करते हैं, लेकिन मूल शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं। जैसे कि श्रीमान, श्रीमती, मति इस प्रत्यय का उपयोग या वति इस प्रत्यय का उपयोग करके स्त्रीलिंगी रूप बनाया जाता है। बुद्धिमान, बुद्धिमती, भाग्यवान, भाग्यवती, गुणवान, गुणवती। इस तरह से स्त्रीलिंगी रूप बनाया जाता है। कुछ पुल्लिंग शब्दों का अंतिम आ स्वर इया में बदलकर स्त्रीलिंगी रूप बनाया जाता है। अभी उदाहरण देखो, जैसे कि बूढ़ा, बूढ़ा ये आकारांत शब्द है। कुत्ता ये भी आकारांत शब्द है, लेकिन ऐसे पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंगी रूप बनाते समय इया प्रत्यय लगाया जाता है। बूढ़ा, बुढ़िया, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, गुड्डा, गुड़िया। तो यहाँ पे इया प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंगी रूप बनाया जाता है। इया प्रत्यय लगाते समय हमें छोटे ई का प्रयोग करना है। बारहवां नियम यह है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंगी रूप अनियमित रूप से होते हैं। जैसे कि पिता, माता, भाई, बहन, पति,
पत्नी, राजा, रानी, युवक, युवती, पुरुष, स्त्री। इस तरह से अनियमित रूप से स्त्रीलिंगी रूप बनाए जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने लिंग परिवर्तन के नियम देखे हैं। तो पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंगी रूप बनाते समय कौन कौन से नियमों का हमें अध्ययन करना है, इसे हमें अच्छे से समझना है और पठन भी करना है। आज हमने ये सारे नियम देखे हैं। धन्यवाद छात्रों।